इंस्टाग्राम पर मेरी ये वाली रील सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जहां पे मैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करता हूँ। अराउंड 7 मिलियन व्यूज हैं इस रील के। पर अभी भी काफी लोगों को टेक्निकल एनालिसिस और कैंडल स्टिक के बेसिक्स में डाउट्स हैं। आज के इस वीडियो में मैं अपनी लर्निंग्स आप तक एक सिंपल लैंग्वेज में पहुंचाऊंगा और ट्राई करूंगा कि आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिल सके। सो लेट्स बिगिन। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने के दो मेथड्स होते हैं। एक जहां पे हम फाइनेंशियल डेटा जैसे कि बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, कैश फ्लो को स्टडी करते हैं। इस स्टडी के बेस पर हम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स डिसीजंस लेते हैं। इन्वेस्टमेंट वर्ड पर मैंने फोकस इसलिए किया बिकॉज एक कंप्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ पीपल है स्टॉक मार्केट पे, जिनको फाइनेंशियल डेटा से कुछ लेना देना नहीं है। उनके डिसीजंस बेस्ड होते हैं एक सिंपल सी थ्योरी पे कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इसलिए वो फाइनेंशियल से ज्यादा टेक्निकल्स पे ध्यान देते हैं और स्टॉक मार्केट की दुनिया में इनको ट्रेडर्स कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ग्लिम्स आपको दे देते हैं। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है। यहाँ पे आप कुछ भी मत देखो अभी, बस यहाँ पे नजर मारो। 2010 में, फिर 2015 में, फिर 2017, फिर 2019 स्टॉक का प्राइस हर बार 356 के आसपास से गिरा है एंड 145 के आसपास से बढ़ा है। ट्रेडर्स टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हैं इन्हीं पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि हर स्टॉक इसकी तरह साइक्लिकल नहीं होता, तो इंडिकेटर्स और पैटर्न्स को यूज करके लेवल्स को ढूंढा जाता है। यहाँ पे हम समझ गए कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो अब बढ़ते हैं टेक्निकल एनालिसिस के फर्स्ट टॉपिक की ओर, कैंडलस्टिक्स। अगले 5 मिनट में हम कैंडलस्टिक्स को पूरी तरह से समझने वाले हैं, तो मुझे 100% फोकस यहाँ चाहिए। इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपोज कोई स्टॉक है जिसका प्राइस दिन शुरू होने पर 100 पर ओपन हुआ। जैसे जैसे दिन निकलता है इस स्टॉक का प्राइस कभी बढ़ बढ़ के 110 चला जाता है, फिर कम होते होते 90 तक आ जाता है एंड मार्केट 330 तक जब क्लोज होती है तब इसका प्राइस 105 होता है। तो इस पूरे मूवमेंट से ऐसी कैंडल बनती है जहां पे ये दोनों पॉइंट्स, एकदम टॉप वाला और एकदम बॉटम वाला, इनको हम लोग विक्स कहते हैं एंड ये बताते हैं कि हाईएस्ट प्राइस क्या था और लोएस्ट प्राइस क्या था। इसके बाद इस पूरे पोर्शन को बॉडी ऑफ कैंडल कहा जाता है एंड ये ओपनिंग प्राइस था जहां पे कैंडल बनना शुरू हुई थी एंड ये क्लोजिंग प्राइस है जहां पे कैंडल कंप्लीट हो गई। लेट्स से कि प्राइस 105 की जगह 110 पे क्लोज हो जाता, तो ये कैंडल कुछ ऐसी बनती। यहाँ पे हाईएस्ट प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सेम है। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हर कैंडल में विक और बॉडी अलग अलग हो। कुछ कुछ केसेस में विक और बॉडी सेम पॉइंट पे भी हो सकते हैं। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, भले ही पूरे दिन प्राइस अप या डाउन होता रहा, बट एंड में क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर था। तो ऐसी सिचुएशन में ग्रीन कैंडल बनती है जो कि बुलिश कैंडल होती है एंड इससे पता चलता है कि ओवरऑल बायर्स स्ट्रांग है किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, बिकॉज अल्टीमेटली लोग खरीद रहे हैं तो ही कोई स्टॉक ऊपर जाता है एंड ग्रीन कैंडल इसीलिए एक बुलिश कैंडल होती है। यहीं पर प्राइस अगर 100 के ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोज हो जाता, लेट्स से 95 पर कहीं क्लोज होता, तब इस मूवमेंट से एक रेड कैंडल बनती, बिकॉज इस बार क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस के नीचे है एंड प्राइस नीचे कब जाता है, जब सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग हो किसी स्टॉक में। हेंस रेड कैंडल को हम बेरिश कैंडल कहते हैं। चार्ट पे आकर थोड़ा इन कैंडल्स को लाइव भी देखते हैं और अच्छे से समझ आएगा। ट्रेडिंग व्यू की इस वेबसाइट पर मैं आ जाता हूँ। पहली बार अगर आप इस वेबसाइट पे आ रहे हो ना तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट टाइम के साथ हैबिट बन जाती है। यहाँ पर मैं निफ्टी सर्च करके चार्ट को लॉन्च करता हूँ और यहाँ पे कैंडल्स के फॉर्म में हमें डेटा दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम इस वाली कैंडल पे होवर करते हैं तो नीचे डेट देखने को मिलेगी। ये 20 सितंबर की कैंडल है। क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है तो एज पर हमने जितना भी सीखा है, ये वाला पॉइंट ओपनिंग प्राइस है, तो 20 सितंबर को निफ्टी 25525 पे ओपन हुआ, क्लोज हुआ 25790 पर। उसी दिन का हाई था 25849 और लो था 25426। थोड़ा सा पहले आके अगर हम 4 सितंबर की कैंडल को देखें तो हाईएस्ट पॉइंट का विक तो है पर लोएस्ट पॉइंट का विक मिसिंग है। ये मिसिंग नहीं है, जैसा हमने भी डिस्कस किया था कि किसी कैंडल में अगर 2 पॉइंट्स कॉमन होते हैं तो ऐसी कैंडल बनती है। यहाँ पे ओपन प्राइस और लोएस्ट प्राइस सेम है, इसीलिए बॉटम विक विजिबल नहीं है। एंड इसी तरह अगर मैं 13 सितंबर की कैंडल पे आता हूँ तो ये एक रेड कैंडल है, यानी कि क्लोजिंग प्राइस ओपन प्राइस से नीचे है, पर यहाँ पर भी एक विक मिसिंग है ऊपर वाली। वो इसलिए बिकॉज यहाँ पे ओपन प्राइस और हाईएस्ट प्राइस सेम है, यानी जिस प्राइस पर निफ्टी खुला वो उसका हाईएस्ट प्राइस था और उसके बाद निफ्टी गिरता ही रहा, तो ऐसी कैंडल्स बनती है। कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स अब हमने समझ लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की ओर, टाइम फ्रेम्स। अभी तक हमने कैंडल्स के बारे में जितना भी समझा है वो डेली टाइम फ्रेम पर था, यानी हमारे एग्जांपल्स में हमने डिस्कस किया कि सुबह जब मार्केट खुली तब प्राइस क्या था, दिन भर में प्राइस का क्या मूवमेंट हुआ और 330 पर जब मार्केट क्लोज हुई तो प्राइस क्या था। बट कैंडल्स सिर्फ डेली टाइम फ्रेम की नहीं होती। कैंडल्स 1 मिनट, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 1 वीक, 1 मंथ
1 ईयर, सब टाइम फ्रेम पर आपको मिल जाएंगी। बट सभी में कॉन्सेप्ट सेम है। लाइक 1 आवर वाली कैंडल में हर घंटे का डेटा होता है, तो सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 तक हर घंटे एक नई कैंडल बनेगी और हर कैंडल उसी 1 घंटे का ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई और लो प्राइस बताएगी। उसी तरह से 1 वीक वाली कैंडल वीक के स्टार्ट से लेकर वीक के एंड तक सारा डेटा बताएगी। सेम थिंग गोज फॉर 1 मंथ, 1 ईयर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वापस से आते हैं ट्रेडिंग व्यू पर एंड टॉप पर आप देखो तो यहाँ पर टाइम फ्रेम्स चेंज कर सकते हैं। फिलहाल ये डी पर सिलेक्टेड है, जिसका मतलब है डेली, और जैसा हमने डिस्कस किया डेली कैंडल पूरे दिन का डेटा स्टोर करेगी। इसलिए अगर आप किसी कैंडल के ऊपर हवर करते हो तो आप देख सकते हो कि कैंडल के नीचे उसकी डेट भी लिख कर आ रही है। अब अगर हम टाइम फ्रेम कोई और सेलेक्ट कर लेते हैं, 1 डे की जगह अगर हम 1 आवर सेलेक्ट करते हैं तो हर कैंडल के ऊपर हवर करने पे आपको डेट के साथ टाइम भी दिखेगा। यहाँ पर ये वाली कैंडल बनना शुरू हुई थी सुबह 9:15 पर जब मार्केट खुली, और इसकी अगली कैंडल बनना शुरू हुई 10:15 पर, यानी 9:15 से 10:15 का डेटा इस पिछली वाली कैंडल में है। वीकली कैंडल पे आते हैं तो यहाँ से टाइम फ्रेम को 1 वीक कर लेते हैं। तो अभी कैंडल ओपन हुई 7 अक्टूबर मंडे को एंड नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई 14 अक्टूबर मंडे को। अगर 7 से 14 अक्टूबर के वीक में किसी दिन मार्केट क्लोज था तो उससे कैंडल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, उस कैंडल में 1 दिन का कम डेटा होगा, बट जितने भी दिन मार्केट खुली थी हर दिन का डेटा उस कैंडल में होता है। तो आई होप कैंडल स्टिक्स और टाइम फ्रेम के कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर है। ये टॉपिक्स इतना बेसिक में समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं, भले ही वो टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स हो, ट्रेंड्स, कैंडल स्टिक पैटर्न्स, सपोर्ट एंड लेवल्स निकालना, डिमांड एंड सप्लाई जोन फाइंड आउट करना, इन सबको समझने के लिए पहले बेसिक्स को समझना इंपॉर्टेंट था। आने वाले वीडियोस में हम टेक्निकल एनालिसिस के और टॉपिक्स को कवर करेंगे। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको प्रॉब्लम होती है अपने लिए अच्छे स्टॉक्स फिल्टर आउट करने में तो हमारे चैनल की ये वाली वीडियो आपके बहुत काम आएगी। 5-6 मिनट की छोटी सी वीडियो है। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मार्केट गबरू साइनिंग ऑफ।